नहीं सही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपका ये हुआ यहाँ के लिए रिटेन एंड इंस्पायर। द मॉन्क्स टीचिंग दो एंशिएंट स्टिल रिटेन रिलेवेंस टुडे एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर सीकर्स अक्रॉस द ग्लोब। तो मॉन्क्स का जो टीचिंग है आज एंशिएंट टाइम में भी, यद्यपि एंशिएंट जो है इसमें तो स्टिल रिटेन है, होल्ड किया, प्रिजर्व है, प्रिजर्व नहीं उसको बोलेंगे, मैंने रिटेन होल्ड किया है, आज भी वो है और उसका रिलेवेंसी आज भी है, रिलेवेंसी आज भी उसका बरकरार है। एंड और कंटिन्यू टू, और वो जब तक कंटिन्यू टू इंस्पायर सीकर्स अक्रॉस द ग्लोब, जो जितने भी उसके चाहने वाले वर्ल्ड में है वो सबको इंस्पायर करेगा अक्रॉस द ग्लोब, लगातार इंस्पायर करता रहेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने इसका ए ऑप्शन सही निकला और हम इसको चूज किया। आगे देखते हैं सेकंड 25 पेपर के लिए हम लोग के लिए सेकंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वही काम है इसमें भी करना है कि द आर्मी कमांडर्स डिसीजन वाज फिल इन द ब्लैंक्स मेड विदाउट फुल इन्फॉर्मेशन एंड इट ब्लैंक्स द इंटायर मिशन। तो इसमें हम देखते हैं कि तो आर्मी कमांडर जो है, आर्मी का जो कमांडर्स का डिसीजन है वाज ब्लैंक है और एक कॉमा है। तो यहाँ एक आधा स्टेटमेंट सही हो गया, लेकिन मेड विदाउट फुल इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी एक कॉमा दिया हुआ है। एंड इट, इस बहुत मायने रखता है सब इंग्लिश में, कहाँ वे वर्ड शुरू हो रहा है, कितना हाफ बंद है, हाफ स्टार्ट हुआ है, तो सब मायने रखता है। तो इसको हम देखते हैं। एंड इट द इंटायर मिशन और ब्लैंक है, तो देखते हैं अब्रप्ट, जियोपार्डाइज, ट्रिवियल, कन्फर्म्ड, रिलेवेंट, इंटेंसिफाइड, डी में है डिलेड एंड फोर्टिफाइड, रेकलेसनेस एंड डिटरमाइंड। इसमें आर्मी कमांडर का जो डिसीजन है वाज ट्रिवियल है, ट्रिवियल, लेकिन इट ट्रिवियल तो यहाँ नहीं होगा, कन्फर्म्ड भी यहाँ नहीं होगा, कन्फर्म एंड इट कन्फर्म द इंटायर मिशन को कन्फर्म नहीं करता है। और रिलेवेंट तो यहाँ होगा नहीं, और इंटेंसिफाइड यहाँ नहीं सूटेबल है, डिलेड भी नहीं सूटेबल है, फोर्टिफाइड दूसरा चीज़ है, और रेकलेस भी नहीं, डिटरमाइंड भी नहीं है। तो यहाँ सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो आपका है इसमें से ए है, एब्रप्ट एंड जियोपार्डाइज। एब्रप्ट एंड जियोपार्डाइज यहाँ के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो इसको जान लेते हैं एक बार। आर्मी कमांडर्स डिसीजन वाज अब्रप्ट, अचानक आर्मी कमांडर्स ने डिसीजन लिया कि मेड विदाउट फुल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए फुल इन्फॉर्मेशन ये आ गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं एब्रप्ट, यहाँ अप्रोप्रिएट है। विदाउट फुल इन्फॉर्मेशन, अचानक लिया, इसका मतलब कि पहले से उसका कोई सूचना नहीं था। एंड इट जियोपार्डाइज द इंटायर मिशन, उस मिशन को जियोपार्डाइज करेगा पूरे स्तर से। एब्रप्ट एंड जियोपार्डाइज सेकंड हो गया, तो इसका हमारा ऑप्शन हुआ ए, एब्रप्ट एंड जियोपार्डाइज। एब्रप्ट एंड जियोपार्डाइज, एब्रप्ट मैंने अचानक वो डिसीजन लिया एंड मेड विदाउट फुल इन्फॉर्मेशन, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, और ये मिशन जो है इसके कारण जियोपार्डाइज हो गया, मतलब बेकार हो गया। इंटायर मिशन वाज करीब मतलब नियर टू फेल। तो ये हमारा 26 का है, 25 का है, 26 का देते हैं थर्ड फॉर मी, और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 26। इसमें भी वही काम करना है आपको। द राइटर्स लेटेस्ट नॉवेल इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी केयरफुली, फिर ब्लैंक्स टू चैलेंज द टीचर रीडर्स परसेप्शन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि द राइटर्स लेटेस्ट नॉवेल, जो राइटर्स का लेटेस्ट नॉवेल है वो रियलिज्म और फैंटेसी के साथ वो क्या किस तरह का है। तो यहाँ एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो रियलिज्म फैंटेसी दोनों को ये करे, मिक्स करें, एंड केयरफुली एंड टू चैलेंज द रीडर्स परसेप्शन, और रीडर्स के परसेप्शन को कैसे वो चैलेंज करता है। तो हम देखते हैं इसमें से आपका पैराडॉक्स, तो वो दूसरा चीज़ हो गया। हिंडर्ड यहाँ नहीं है, पैराडॉक्स हम कुछ देर के लिए ले लेते हैं, लेकिन हिंडर्ड यहाँ नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। पोर्टेल एंड कंपोज्ड, पोर्टेल दूसरा चीज़ हो गया, उसमें यहाँ हम नहीं रखेंगे। ब्लेंड और क्राफ्टेड, इसको देखते हैं थोड़ा देर में। ड्रीम एंड इलस्ट्रेटेड, ड्रीम तो दूसरा चीज़ है, रियलिज्म, ड्रीम ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी एंड केयरफुली इलस्ट्रेटेड, नहीं इलस्ट्रेटेड फिक्स यहाँ नहीं है। ई मर्जर एंड डिक्टेटेड, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो इस यहाँ के सबसे सूटेबल ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ के लिए होगा सी, ब्लेंड एंड क्राफ्टेड। द राइटर्स लेटेस्ट नॉवेल इज अ ब्लेंड ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी, जो रियलिज्म फैंटेसी का ब्लेंड है, मिक्सचर है, ब्लेंड में मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी एंड केयरफुली क्राफ्टेड, या ऐसा क्राफ्ट किया गया है टू चैलेंज द रीडर्स परसेप्शन, रीडर्स के परसेप्शन को वो चैलेंज करें, इसलिए वो इस तरह के क्राफ्ट किया गया है। तो ये क्राफ्ट नॉवेल है तो क्राफ्टेड होगा भैया। कंपोज्ड, पोर्ट्रेयल एंड कंपोज्ड, एक मिनट, पोर्ट्रेयल एंड कंपोज्ड नहीं, ब्लेंड एंड क्राफ्टेड, ये यहाँ सही होगा। तो यहाँ के लिए हम देखते हैं, तो सी हमारा यहाँ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फिर 27 जाते हैं, 27 को देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी वही काम करना है। द इन्वायरमेंटल रिपोर्ट दैट द इन्वायरमेंटल रिपोर्ट ब्लैंक दैट द रीजन विल फेस सीवियर ड्राउट्स अनलेस अर्जेंट स्टेप्स आर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एश्योर्स एंड निगलेक्टेड, सेकंड है फोर्सेस एंड टेकन, सी है प्रोपोजेस एंड एलिमिनेटेड, डी एडवोकेट्स एंड डिसमिस्ड, एंड ई प्रिडिक्ट्स एंड रेस्प्लेंडेंट। तो इसमें से आप देखें एश्योर, तो द रिपोर्ट एश्योर द रीजन विल फेस सीवियर, यहाँ ये एश्योर नहीं है, एश्योर हम उस चीज़ को नहीं कहेंगे, और निगलेक्टेड नहीं करेंगे उससे, यहाँ तो बिल्कुल वो अप्रोप्रिएट नहीं है। आप फोर्स इस पर देखते हैं, लेकिन प्रपोजल एलिमिनेटेड कर दे। एलिमिनेटेड कैसे हो सकता है भैया, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते ना, एलिमिनेट यहाँ सूटेबल नहीं है। एडवोकेट्स रिपोर्ट एडवोकेट थोड़ी होता है,
और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट, हाँ प्रिडिक्ट है लेकिन स्प्लेंडेड नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है आपका वो है फोरसीज एंड टेकन। टेकन क्योंकि द इन्वायरमेंटल रिपोर्ट फोरसीज, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट ने फोरसीज किया, ये बताया, ये किया, और इसके बाद रिपोर्ट ने फोरसीज किया दैट द रीजन विल फेस सीवर ड्राउट अनलेस अर्जेंट स्टेप आर टेकन, कि अगर अर्जेंट स्टेप टेकन नहीं लिया जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा। तो ये इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है, इसका 27 है। हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज डिवाइडेड इन टू फ्यू पार्ट्स एंड रीअरेंज दिस पार्ट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस मेकिंग द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। इसमें दोनों तरह से लिखना है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी वो सही आना चाहिए, कॉन्टेक्चुअली भी करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि फॉर इम्प्रूविंग अ स्टूडेंट इन डिसिप्लिन, फॉर आपका ए है फॉर इम्प्रूविंग, बी स्टूडेंट डिसिप्लिन, सी अनाउंस्ड अ पॉलिसी, ए न्यू पॉलिसी, एंड डी है द स्कूल प्रिंसिपल। तो इसमें हम जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा आप देखिए, आप खुद देखिए। तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि द स्कूल प्रिंसिपल अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी स्टूडेंट फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, मतलब DCBA आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, DCAB, सी हो गया आपका, इसका ऑप्शन आपका हो गया सी, DCAB क्यों हुआ, क्योंकि द स्कूल प्रिंसिपल, डी हो गया, सी आपका हुआ इसमें से अनाउंस्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, स्कूल प्रिंसिपल ने एक न्यू पॉलिसी को अनाउंस्ड किया फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, स्टूडेंट के डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आपका 29 हुआ, ये आपका 28 था, 28 का ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। आगे देखते हैं, आगे हमारा करीब 10 क्वेश्चन है हमारे पास, 10 हमारे पास क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। 29 हम देखते हैं, 29 में क्या है, वही चीज़ है, इसको भी इसी तरह से अरेंज करना है, वही है, इसको भी इसी तरह से अरेंज करना है 29 को भी। तो 29 में देखते हैं क्या है, द लेवल इन द फर्स्ट है द लेवल्स इन द सिटी ऑन रिड्यूसिंग पोल्यूशन, बी है, सी है द न्यू लॉ एड, एंड डी है सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो इसमें से भी देखते हैं कौन सा होगा, आप मिलाइए, आप भी स्वयं अपने शास्त्र से मिलाइए। द न्यू लॉ हैड, सी से हम स्टार्ट करते हैं। द न्यू लॉ हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग पोल्यूशन लेवल्स इन द सिटी, मतलब कि CDBA इसका ऑप्शन है, यानी 29 का हुआ आपका डी, CDBA। द सी स्टार्ट करते हैं कि द न्यू लॉ हैड significant effect on reducing pollution levels in the city। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ डी। आगे हम चलते हैं, 30 है, 30 जो हमारा है वो क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स एंड रीअरेंज दिस पार्ट्स, हाँ वही चीज़ है, ये भी वही है। 30 में देखते हैं क्या है, तो 30 में आपका द टीचर्स क्वेश्चंस थॉटफुल आंसर्स वाज डिजाइन टू इलिसिट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। इसमें हम देखते हैं क्या है आपका द टीचर्स क्वेश्चंस, हम देखें कि द टीचर्स क्वेश्चंस ए है थॉटफुल आंसर्स, बी सी है वाज डिजाइन टू इलिसिट, एंड डी है फ्रॉम द स्टूडेंट्स। इसका हम देखते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ए से टीचर्स क्वेश्चन आपका हुआ, इसका टीचर्स क्वेश्चंस वाज डिजाइन टू इलिसिट, सी हो गया, ए के बाद आपका सी आया, इसके बाद आता है बी थॉटफुल आंसर्स, एंड फिर आता है डी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, मतलब इसका हुआ बी ऑप्शन, ACBD। द टीचर्स क्वेश्चंस वाज डिजाइन टू इलिसिट थॉटफुल आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो आपका 30 का हो गया आपका बी। हम आगे चलते हैं, आगे हमारा है एक अजीब सा ये है, और इसको हम देखते हैं 31 से 35 के बीच में। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन ए प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ, देन आंसर द क्वेश्चंस। 31 rearrange the following sentences in the proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below them। देखते हैं कि क्या होगा इसका। एक कॉफ़ी प्राइसेस, इसमें बहुत सारा है, देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ तक है इसमें, और इसको हमको रीअरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा सेंटेंस होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके पास कौन होगा, सब एक दूसरे से रीअरेंज इस तरह से करता है, सीक्वेंस में रीअरेंज करता है, और मीनिंगफुल हो जाए और सीक्वेंस में प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाए। तो ऐसे हमको इन सबको हमको रीअरेंज करना है। देखते हैं, तो फर्स्ट है कॉफ़ी प्राइसेस हैव शोन साइन ऑफ स्टेबलाइजेशन एज न्यू हार्वेस्ट अप्रोच, वाइल ऑरेंज जूस सप्लाइज कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद लॉन्ग टर्म ट्री हेल्थ इशू। फर्स्ट है
ए हुआ। बी आपका ऑप्शन है ऑल्दो बोथ बेवरेज वर अफेक्टेड बाय सप्लाई शॉक्स एंड नेचुरल डिसरप्शंस एंड रिकवरी टाइमलाइंस वैलिड। इसके बाद हम देखते हैं मीनवाइल द ऑरेंज जूस प्राइसेस स्पाइक्स फ्लोरिडा एंड ब्राजील टू मेजर प्रोड्यूसर्स बैटल डिजीज लाइक साइट्रस ग्रीनिंग एंड हरिकेन डैमेजेस। एंड डी है आपका ओवर द पास्ट ईयर ग्लोबल प्राइसेस ऑफ बोथ कॉफी एंड ऑरेंज जूस हैव सर्ज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिसरप्शंस। एंड ई है कि दिस कंपैरेटिव ट्रेंड्स हाईलाइट्स हाउ डिफरेंट एग्रीकल्चरल vulnerabilities can cause varied prices trajectories in global commodities. And if coffee producing regions in Brazil face severe droughts and unexpected frost leading to lower कैप yields एंड हायर प्राइसेस। इसमें से सबसे पहले कौन होगा, हम देखते हैं सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप खुद आप एक बार देख लीजिएगा तो देखिएगा, तो सबसे पहले आएगा इसमें आपका देखिए कोई भी है तो सेंटेंस से ओवर द पास्ट ईयर, एक कहानी की तरह बताया है। तो ओवर द पास्ट ईयर ग्लोबल प्राइसेस ऑफ बोथ कॉफी एंड ऑरेंज जूस हैव सर्ज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिसरप्शंस। तो एक पास्ट ईयर के बताता है कहानी कि ग्लोबल प्राइसेस ऑफ बोथ कॉफी और ऑरेंज जूस के जो प्राइस के बारे में बता रहा है और सिग्निफिकेंट सर्ज हो गया। क्यों? तो क्लाइमेट डिसरप्शंस के कारण हो गया था, वो सर्ज हो गया था। तो क्लाइमेट रिलेटेड डिसरप्शंस हो गया। तो क्लाइमेट रिलेटेड डिसरप्शंस को हम यहाँ थोड़ा देखेंगे, आगे देखेंगे। तो ये हमारा डी हुआ, फर्स्ट हुआ। इसके बाद डी के बाद हम देखते हैं, तो डी के बाद हमारा आता है बी। Although both beverages were affected by supply shocks, the nature of disruptions and recovery timelines varied। इससे मिलता जुलता है क्योंकि वहाँ जो जिस तरह से नेचर की बात किया है, जिस तरह से वहाँ बात किया है कि क्यों वहाँ प्राइसेस बहुत काफ़ी, क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिसरप्शन था। डिसरप्शंस की बात की, इसमें भी डिसरप्शन की बात है कि नेचर ऑफ डिसरप्शंस एंड रिकवरी टाइमलाइंस। जब नेचर ऑफ डिसरप्शन की बात किया है तो हम आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ भी नेचर की बात की कि अल्दो यद्यपि जो है बोथ बेवरेजेस जो है अफेक्टेड बाय सप्लाई शॉक के द्वारा और नेचर डिसरप्शन के द्वारा रिकवरी टाइमलाइंस, तीन चीज़ के द्वारा डिसरप्टेड है, अफेक्टेड है। तो यहाँ ही तो चर्चा करते हैं, तीन चीज़ के बारे में बताया। हम देखते हैं, अब एक एक करके देख लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है एफ, कॉफ़ी, हाँ आता है। इसके बाद देखिए एक इसके हो गया, तो हम देखते हैं फिर इसके बाद दोनों बताया कि बोथ बेवरेज, तो बोथ एक एक का हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं कॉफ़ी का। क्यों? क्योंकि यहाँ नेचर ऑफ डिसरप्शन की बात किया, तो नेचर डिसरप्शन की बात किया तो यहाँ देखिए दिया हुआ है ड्राउट्स, आपको दिख रहा है सीवर ड्राउट्स एंड अनएक्सपेक्टेड फ्रॉस्ट्स। तब एफ है। इसके बाद आपका हुआ डी बी एफ। एफ में क्या हुआ, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन इन ब्राज़ील faced severe droughts and unexpected frost leading to lower cap yields and higher prices। ठीक, हायर प्राइसेस की इसमें बात कर दिया। क्यों है भैया कि बता रहा है, कहानी है कि कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन ब्राज़ील जो है फेस सीवर ड्राउट्स अनएक्सपेक्टेड फ्रॉस्ट, सीवर ड्राउट्स अनएक्सपेक्टेड फ्रॉस्ट को वो फेस किया है, जिसके कारण उसका लोअर प्राइस, जो लोअर क्रॉप यील्ड हुआ है और हायर प्राइस उसका जो है वो डिसरप्शन हो गया है उसके सप्लाई, डिमांड सप्लाई में, तो इसलिए उसका ये प्राइस हायर हो गया है। इसके बाद एफ में ये बात चर्चा कर दिया। फिर एक है, इसके बाद एफ के बाद हम चलते हैं, एफ के बाद हम चलते हैं एक और है आपका फिर है सी है। इसमें वो एक तो हम कॉफ़ी की बात कर लिए, कॉफ़ी की बात कर लिए तो हम आते हैं इसके बाद फिर ऑरेंज का भी है, बोथ साइट्रस है। तो इसमें मीनवाइल इसी बीच ऑरेंज जूस प्राइसेस स्पाइक्ड एज फ्लोरिडा एज ब्राज़ील टू मेजर प्रोडक्ट्स बैटल डिजीज लाइक साइट्रस ग्रीनिंग हैरिकेन डैमेज। यहाँ हैरिकेन के डैमेज के कारण हुआ है, हैरिकेन ने उसको डैमेज कर दिया है। और वहाँ क्या हुआ है, वहाँ है कि वहाँ फ्रॉस्ट है, सीवर ड्राउट्स एंड अनएक्सपेक्टेड फ्रॉस्ट के कारण हुआ है। तो दोनों का हम चर्चा कर लिए, क्योंकि यहाँ दिया था बी में बताया था नेचर ऑफ डिसरप्शन एंड रिकवरी टाइमलाइंस वेरिड। तो नेचर ऑफ डिसरप्शन तो हम देख लिए दोनों का, एक में फ्रॉस्ट है, एक में आपका ये हैरिकेन डैमेज, तो दोनों को देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं दोनों को हम एक साथ चर्चा कर लेते हैं। तो वो ए है आपका, कॉफ़ी प्राइसेस हैव शोन साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन एज अ न्यू हार्वेस्ट अप्रोच व्हाइल ऑरेंज जूस सप्लाईज कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद लॉन्ग टर्म ट्री हेल्थ इशू। दोनों को बताता है कॉफ़ी प्राइसेस जो है वो शोन ए साइन ऑफ स्टेबलाइजेशन एज अ न्यू हार्वेस्ट अप्रोच, नए हार्वेस्ट अप्रोच आया, नई हार्वेस्ट पॉलिसी आया, जिसके कारण उसके प्राइस को स्टेबलाइजेशन किया गया, स्टेबलाइज किया गया। वो इसका दिखाता है, स्टेबलाइजेशन के साइन को दिखता है कि लेकिन जबकि ऑरेंज जूस सप्लाईज कंटिन्यूज, ऑरेंज का जो सप्लाई जो है ना वो कंटिन्यू रहा, स्ट्रगल विद द लॉन्ग टर्म ट्री हेल्थ इशू। ट्री हेल्थ इशू के बाद भी वो मतलब वहाँ देखा गया किस तरह से वहाँ पौधे फ्रॉस्ट के कारण बर्बाद हो गए, डैम हैरिकेन के कारण बर्बाद हो गए। उसके बाद भी वो चलता रहा, उसमें कोई ये नहीं देखा गया, उसके लिए कोई अप्रोच नहीं आया। तो ये हो गया, ए हो गया। इसके बाद मतलब डी बी एफ, इसके बाद हम सी, तब ए, इसके बाद हम लास्ट देखते हैं। तो कंक्लूजन है, ई में कंक्लूजन दिया है कि दिस कंपैरेटिव एंड ट्रेंड्स हाईलाइट्स हाउ डिफरेंट एग्रीकल्चरल वल्नरेबिलिटीज कैन कॉज वेरिड प्राइस ट्रेजेक्टरीज इन ग्लोबल कमोडिटीज। ये बताता है, ये है कंक्लूजन। ये पूरा स्टेटमेंट का पूरा जो सेंटेंस हम अरेंज किए उसमें से एक कंक्लूजन वाला पार्ट है, इसको हमेशा लास्ट में रखेंगे, क्योंकि दिस कंपैरेटिव ट्रेंड्स हाईलाइट्स, ये कंपैरेटिव ट्रेंड्स जो हाईलाइट करता है कि हाउ डिफरेंट एग्रीकल्चरल वल्नरेबिलिटीज, वो डिफरेंट एग्रीकल्चरल वल्नरेबिलिटीज बताता है कि कॉज्ड वेरिड प्राइस ट्रेजेक्टरी इन ग्लोबल कमोडिटीज में। ग्लोबल कमोडिटीज़ का जो ग्लोबल सामग्री है, आर्टिकल्स है, कमोडिटीज़ है, उसके प्राइस को कैसे वेरिड करता है, किस ट्रेजेक्टरी पर वेरिड करता है, उसके कारण क्या होते हैं। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। इस प्रकार से ये आपका पूरा हम देखें, यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारा ए क्या था,
कॉफ़ी प्राइसेस के बारे में था, बी हमारा था उसको इस तरह से हम चर्चा किए। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका पूरा इंग्लिश वाला बैंक SBI बैंक पीओ का मेंस का क्वेश्चन है और हम लोगों ने इसको पूरा चर्चा किया। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हुआ डी, ओवर द पास्ट ईयर ग्लोबल प्राइसेस कॉफी मार्जिन, डी हुआ। सेकंड में आपका आया बी, ऑल्दो बेवरेज अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ डिस्ट्रप्शन। नेचर ऑफ डिस्ट्रप्शन आ गया, तो इसलिए हम दोनों के नेचर के बारे में चर्चा करते हैं। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग क्यों यहाँ कम हुआ, तो अनएक्सपेक्टेड सीवर ड्राउट्स के कारण, अनएक्सपेक्टेड फ्रॉस्ट के कारण। और फिर एक देखते हैं इसमें ऑरेंज के क्यों हुआ, तो वहाँ हरिकेन डैमेज किया उसको, ग्रीनिंग लाइक साइट्रस ग्रीनिंग एंड हरिकेन डैमेजेस। साइट्रस ग्रीनिंग और हरिकेन डैमेज के कारण वहाँ यहाँ बैटल डिजीज लाइक साइट्रस ग्रीनिंग एक प्रकार का रोग है जिससे वो, और हरिकेन डैमेज कर दिया कुछ को, साइट्रस ग्रीनिंग एक रोग के कारण वो एक डिजीज़ के कारण वो हो गया, वहाँ काम खराब हो गया। इसी बीच जब हम ये देखें तो इसके बाद हम दोनों को चर्चा कर ले कि प्राइस जो उसके लिए हार्वेस्ट अप्रोच लाया गया कॉफ़ी के लिए और जूस ऑरेंज के लिए कोई नहीं लाएगा, वो इसी तरह से उसका चलता रहा। फिर हम देखें कंक्लूजन आया लास्ट में हमको मिला ई में कि कंपैरेटिव ट्रेंड हाईलाइट किया गया कैसे जो ग्लोबल कमोडिटीज़ है उसके प्राइस वेरिड, किस ट्रेजेक्टरी पर प्राइस वेरिज करता है और उसके वल्नरेबल जो पार्ट होता है वो कैसे क्या होता है, इसमें एक कंक्लूजन बताया गया। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को लगभग 24 से 35 तक हल किया। और ये हमारा आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को इंग्लिश बाय हरिओम को आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट अपना सुझाव दीजिए कमेंट के थ्रू, और हो सके तो अन्य को आप बताना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।